नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति अग्रवाल। आज हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज नेचुरल फेकंडिटी रेट ह्यूमन बीइंग्स की हर साइकिल की 20 से 25% है। मतलब अगर 100 कपल्स रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं तो उसमें से 20 से 25% तक हर महीने में कंसीव कर जाते हैं और साल भर में 90% कपल्स तक कंसीव कर जाते हैं अगर वो रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जो रेगुलरली ट्राई करते हुए भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल होते हैं, सीमन की जांच नॉर्मल होती है, ओव्यूलेशन टेस्ट नॉर्मल है और ट्यूब्स भी खुली हुई हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये लगभग 40% तक कपल्स में हो सकती है। अब इनके क्या कारण होते हैं? मुख्यतः ये स्पर्म और oocyte की क्वालिटी इन केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। मतलब स्पर्म के डीएनए में कुछ डैमेज है या फिर oocyte की भी कुछ डीएनए में डैमेज है या फिर किसी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है बॉडी में। कुछ रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्पर्म और oocyte को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। कई बार फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब oocyte और स्पर्म के मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है कि उनका मिलन नहीं हो पा रहा है और बच्चा नहीं बन पा रहा है। या फिर किसी तरह का ट्यूबल अनएक्सप्लेन ट्यूबल फैक्टर्स होते हैं फीमेल में। कई बार एंडोमेट्रियोसिस होता है या फिर बच्चेदानी में जाले होते हैं, साइनिकिया हो सकते हैं या फिर किसी तरह का एंडोमेट्राइटिस बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है। उन केसेस में भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं। मेल में कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या फिर इनैजाकुलेशन होता है जिसमें वीर्य बाहर नहीं आता, तो ये भी कॉजेज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। या फिर इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, मतलब किसी तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी में मेल या फीमेल में, जो कि स्पर्म और oocyte को नुकसान पहुंचाती है। तो इन कॉजेज में की वजह से जो कपल है कंसीव नहीं कर पाता है और इन्हें हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसका इलाज जो है आपको अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। थैंक यू।